पोल बताएं तो ताऊ का एग्जिट पोल क्या है? चुनाव आयोग गुलाम आयोग बन चुका है। इनमें 10 सीट है और 16 से 19 सीट बीजेपी जीत रही है। ये उसी तेरे दलाल मीडिया की और उन चमचे और चमचियों का एग्जिट पोल बता रहा है। देखिए, जब चोर पकड़ा जाता है तो वो जेल में पूजा पाठ करता है, और जब ये राजनेता हार जाते हैं तो ये ऐसे पूजा पाठ करते हैं। उनके साथ बैठोगे, अलग अलग एंगल से कैमरा दिखाता रहे तुम्हें, कभी तुम गद्दे पे बैठोगे, कभी तुम चौकी पे बैठोगे, कभी तुम नीचे बैठोगे, तो ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं भगवान को। ये साधना होती है, इसे साधना कहते हैं, इसे स्वाधना कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और एग्जिट पोल आ चुके हैं और ये लग रहा है कि विपक्ष ने जो जो दावे किए थे वो सारे दावे फेल हो चुके हैं और मोदी का जादू इस बार फिर चला है। विपक्ष जो कह रहा था संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, युवाओं को रोजगार चाहिए, ये सब जो है धरा का धरा रह गया और मोदी जी का जादू चल गया है। मोदी जी जो है फुल बहुमत के साथ जो है फिर से सरकार बना रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल कर रहा है अलग अलग न्यूज़ चैनल के। तो हरिंदर ताऊ से बात करेंगे। ये भी बहुत कहते थे ताऊ कि संविधान खतरे में है, आखिरी चुनाव है। अब क्या करेंगे ताऊ? आखिरी चुनाव है लेकिन जीत रहे हैं मोदी जी। किसने कहा? एग्जिट पोल देख लीजिए आप। अच्छा, तू कुछ कहे तो हो जाएगा? नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, बड़े बड़े एग्जिट पोल कह रहे हैं। हाँ, तो बड़े बड़े एग्जिट पोल बिहार उसमें भी थे, बंगाल में भी थे, कर्नाटक में भी थे, हिमाचल में भी थे, दिल्ली में भी थे, हैं? ये जो एग्जिट पोल आपको दिखाए जा रहे हैं, ये पीएमओ से एक व्हाट्सएप पे भेजे गए एग्जिट पोल हैं। पीएमओ ने भेजा है? हाँ। तो सबका अलग अलग क्यों है? कहाँ अलग है? 2-4 किसी के कम है, 2-4 किसी के ज़्यादा है, तो ऐसा तो करेंगे। मन बहला लीजिए, पीएमओ कह के मन बहला लीजिए। तुम भी मन बहला लो ना, 4 तारीख आ रही है ना, देखो ना। प्रधानमंत्री वापसी कर रहे हैं तीसरी बार। प्रधानमंत्री जी गुजरात जा रहे हैं 4 तारीख को। गुजरात जा रहे हैं? गुजरात जा रहे हैं। कि गुजरात से शपथ लेंगे क्या इस बार? नहीं। हाँ। अरे अपने घर नहीं जाएगा? जब गद्दी से उतर जाएगा तो अपने घर ही तो जाएगा। आदमी कहाँ जाएगा? उसके बाद की भी चीज़ है वो, तो जेल जाने की तो बाद की बात है ना। नहीं, आप लोग लग रहा है एग्जिट पोल देख के बौखला गए, नींद नहीं आ रही आप लोगों को? क्यों, रात तू हमारे पास था क्या जैसे देख रहा था कि हम सो नहीं पाए? हम ऐसे ही सोते हैं। हमें ना इन पे एग्जिट पोल पे ना पहले विश्वास था ना आज विश्वास है। हमें जनता पर विश्वास है और जनता ने जो जनादेश दिया है वो आपको 4 तारीख को पता चलेगा जब ईवीएम खुलेंगी। इससे पहले कयास लगाना और उसको क्या बोलते हैं, सट्टा बाजार को बढ़ावा देना और अपनी टीआरपी बढ़ाना, ये इनका काम है। लेकिन सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि सारा चीज़ जो है, आज तक के एंकर हैं सुधीर चौधरी, बड़े एंकर हैं, वो कह रहे हैं कि जनता ने वो सब मुद्दे ठुकरा दिए जो विपक्ष ने गिनाए थे जनता के लिए। तुम बड़ा एंकर बता रहे हो जो 100 करोड़ की रिश्वत मांगने में और तिहाड़ जेल में रह के आए हो, तुम उसे एंकर कहते हो? ये चमचे हैं। चमचे हैं ये चमचे हैं। पतीला मिलेगा जैसे कहोगे वैसे बजेगा। कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे विपक्ष वाले? तो अंजना कश्यप कह रहे हैं वो अपना खुद देखें, आज तक पे स्पेस देने की जरूरत नहीं है उनको। देखिए, चमची हैं, चमचे और चमची तो ऐसे ही बजेंगे। तो इन चमचों का हमें क्या करना है? हमें जनता से बात करनी है, क्योंकि वोट जनता देती है और जनता ने वोट दिया है, भरपूर वोट दिया है, भरपूर वोट दिया है, भरपूर वोट दिया है। देखना आप जब 4 तारीख को खुलेगा तो ये क्या फिर होगा। ये कुछ नहीं है, ये शेयर मार्केट और सट्टा बाजार को बढ़ाने का एक तरीका है। अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं चुनाव से 7वां चरण खत्म नहीं हुआ, करें निगरानी रखिए, निगरानी रखिए? क्या निगरानी रखना? अच्छा, अपनी वोट की वो नहीं रखोगे? तुम वोट की रखवाली नहीं करोगे? कैसे रखवाली? और है रखवाली ये है कि जहां हमारी ईवीएम रखी है उसकी हम निगरानी रख रहे हैं, और जब 4 तारीख को खुलेगा तो देश की जनता ने वोट दिया है, तो कम से कम 10 से 20 हजार वो वोटर, वो कार्यकर्ता, वो वहीं रहेगा गिनती पे आखिरी दम तक, आखिरी वोट गिनने तक। गुंडागर्दी करने के लिए? नहीं, किसने कहा गुंडा? 20-20 हजार लेके जाएंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी, गुंडागर्दी करेंगे तो फिर? अरे हमारा नेता जीतेगा, उसके लिए नहीं जाएंगे हम लोग। जो हमने वोट दी है, हम देखेंगे हमारी गिनती सही हुई है या नहीं हुई है, तो शांतिपूर्वक वहाँ बैठेंगे, अपनी गिनती करा के आएंगे। अपने नेता को सर्टिफिकेट मिलने के बाद जब नेता हमारे पास आ जाएगा तब हम अपने घर को चल देंगे, नेता अपने घर चला जाएगा। तो वहाँ निगरानी रखने की जरूरत क्या है? क्यों? विश्वास नहीं आप लोग सब ना? कौन कह रहा विश्वास कर लेगा इन पे? ये विश्वास करने लायक है ही नहीं। देश के संस्थाओं पर विश्वास नहीं नहीं है संस्थाओं पे। कहाँ है संस्थाओं पे विश्वास? आप देख रहे हो चुनाव आयोग ने कुछ किया है?
चुनाव आयोग गुलाम आयोग बन चुका है, तो इसलिए सबको अपनी उस पर निगरानी रखनी है। और 10 से 20 हज़ार लोग काउंटिंग पे रहेंगे, हर जिले की काउंटिंग पे 10 से 20 हज़ार लोग रहेंगे। निगरानी की किससे रखनी निगरानी? निगरानी सरकार से, वोट की चोरी ना कर ले, ईवीएम में कोई गड़बड़ ना कर दे वहाँ, तो इसलिए ईवीएम की रखवाली करनी है और 4 तारीख तक करनी है। 4 को गिनती हो जाएगी, शाम को सर्टिफिकेट हमारे इंडिया गठबंधन को मिल जाएगा, जीत सरकार हमारी बनेगी और फिर आ जाएंगे घर को सेलिब्रेशन मनाते हुए। और क्या करना है? सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन? सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है। इंडिया गठबंधन की? इंडिया, होश में बोलो। प्रधानमंत्री कहते हैं इंडिया। यार अनपढ़ आदमी की बात नहीं करते। कौन अनपढ़ है? जिसकी तुम बात कर रहे, जो डिग्री है उनके पास मास्टर की, और अनपढ़ है। बिल्कुल है, वो है, तेरे पास भी है, तो उसे तुम रखो। ये डिग्री पे बात नहीं करना, बात उस पे करो कि जनता अपने मुद्दों पर खड़ी है और हम लोग वहीं खड़े हैं जहाँ थे। कह रहे हैं कि पंजाब में बीजेपी आ रही है, हरियाणा में भी बीजेपी आ रही है, साउथ में भी इस बार सेंध लगा दिया है, कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है एनडीए ने। यार हरियाणा में 10 सीट है और 16 से 19 सीट बीजेपी जीत रही है। ये उसी तेरे दलाल मीडिया की और उन चमचे और चमचियों का एग्जिट पोल बता रहा है। राजस्थान में 25 सीट हैं, 33 सीट वो का हिसाब दे रहे हैं। 543 पे हुआ है और जो एग्जिट पोल के वे आ रहे हैं उन्हें ज़रा काउंट करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो कम से कम यही तो है, जब तुम काउंटिंग सही नहीं कर सकते 543 में और बात करते हो 140 करोड़ जनता की, तो मानवीय भूल हो सकता है। जो काम कर रहे हो रात भर, ये चुनाव का टाइम होता है, पत्रकार जो होते हैं जो डेस्क पर रात भर जग के काम करते हैं, कुछ गलत लिखते हो गया बाद में सही कर देंगे। हाँ तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, अभी गलत निर्णय दिखाकर जनता को गुमराह कर रहे हो। 400 पार आ रहे हैं अब एनडीए। हाँ बिल्कुल 400 पार जा रहे हैं, मैंने कब मना किया? मोदी 400 पार जा रहा है, मतलब 400 हार के बाकी जो 143 बची है उनमें 140 करोड़ जनता 140 वोट के लिए भी इन्हें तरसा रही है। जीतने से पहले ही चले गए हैं, देखने रहे साथ जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं मोदी जी को। देखिए जब चोर पकड़ा जाता है तो वो जेल में पूजा पाठ करता है, और जब ये राजनेता हार जाते हैं तो ये ऐसे पूजा पाठ करते हैं। कन्याकुमारी भी गए? मणिपुर नहीं गया, वहाँ क्या था, वहाँ क्यों नहीं गया? बस ये एक ध्यान रखो अपने दिमाग में, और फालतू का ना जनता को भड़काओ ना खुद भड़को। तुम्हें कन्याकुमारी दिखाई दिया, तुम्हें मणिपुर पे तुमने सवाल किया कभी? किया तुमने मणिपुर पे सवाल? साधु है मोदी जी, देख नहीं रहे? साधु नहीं, स्वाधु है। स्वाधु है? स्वाधु है। वहाँ कौन सा सरकार का काम हो रहा था मणिपुर में? तुम कहते हो बार बार कि मोदी ने छुट्टी नहीं ली, तो ये कौन से सरकारी काम था भाई मणिपुर में? जहाँ वहाँ कहाँ गए थे अभी जब पिछले चुनाव में ये गुफा में बैठ गए थे, तो कैमरों के साथ बैठोगे, अलग अलग एंगल से कैमरा दिखाता रहे तुम्हें, कभी तुम गद्दे पे बैठोगे, कभी तुम चौकी पे बैठोगे, कभी तुम नीचे बैठोगे, तो ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं भगवान को। ये साधना होती है, इसे साधना कहते हैं, इसे स्वाधना कहते हैं। और दूसरी चीज, जब आप साधना में बैठे हो तो साधना का काम कीजिए। मन की शांति के लिए आप बैठे हो तो मन की शांति के लिए बैठिए, बीच बीच में ट्वीट नहीं करते, ये ध्यान रखना। देश की चिंता भी करते हैं ना बीच बीच में, तो साधना के साथ देश तो इसका मतलब तुम स्वार्थ में बैठे हो, तुम जो है अभी साधना में लीन नहीं हुए हो। क्यों? कंगना रनावत कह रही है कि मोदी जी ने कम से कम 30 से 40 वर्ष जो है यज्ञ किया, लोह पुरुष हैं, साधु है, संत, कितनी तपस्या की इन्होंने हिमालय पे जाके, इसी हिमालय पे जहाँ से वो चुनाव लड़ रही है। कहाँ मोदी जी हिमालय पे? यार तुम किसकी बात करते हो? हैं? और उसका फल मिलेगा 4 तारीख को। आज मिल जाएगा, अभी 4 तारीख आ रही है, तुझे भी फल मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा, देखते रहना। कितनी जनता है कैसा फल देगी, ये जनता का देख लेना। कितनी सीटें देख रहे हैं इस बार? अगर एग्जिट पोल, ताऊ का एग्जिट पोल बताएं तो ताऊ का एग्जिट पोल क्या है? 395 से वो 295 से 310 इंडिया गठबंधन, एनडीए बाकी आप देख लो उस 150 से 200 के बीच में। ये तो वही बात हो गई जो खड़गे जी कल बोल रहे थे मीटिंग में कि हमारी 295 से 300 सीटें आ रही हैं। हम कहें तो तुम्हें विश्वास नहीं है, और जो दलाल मीडिया के चमचे और चमची पैसा लेकर के बोले तुम्हें उस पर विश्वास है।
बताइए चमचा और चमची जो बोल रहे थे ये कौन सी जनता के बीच गए हैं? गए हैं कहीं जनता के बीच? जनता के बीच कहाँ जाके गए हैं? रिपोर्टिंग की है सबने। कहाँ रिपोर्टिंग की है? जाके वहाँ खड़े हो गए 10 पत्र वे बुला लिए पार्टी के लोग और उनसे बात कर ली। अरे जरा जनता के बीच में पैदल जाके देखते पता चल जाता। इन्हें आज भेज दे जनता, इनके कपड़े फाड़ देगी, कपड़े फाड़ देगी जनता। इतनी नाराज है इनसे, दलाल मीडिया से नाराज है। हाँ। तो आप बता रहे हैं 295 सीट जो है 295 से 310 तक जो है इंडिया गठबंधन की आ रही है। गठबंधन की आ रही है, प्योर मेजोरिटी में सरकार बना रहे हैं। 4 तारीख को आप देखना देश में एक आज़ादी का जश्न बनेगा। बौखला, एक तरफ 400 पार का नारा हो गया, एक तरफ 300 पार का नारा। दोनों लोग क्या करना देखिए, चाहते हैं? अब हम कोई झूठ थोड़े बोलेंगे। हम भी कह देते 500 पार जा रहे हैं, तो झूठ थोड़े बोलना है। क्योंकि 4 तारीख को जब वोटें खुलेंगी ना तब आपको पता चल जाएगा। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? देखो तमाशा, मज़ा आएगा। 4 तारीख को देश की जनता जश्न मनाएगी और युवा, मजदूर हो, युवा हो, किसान हो, महिला हो, सब लोग जश्न आज़ादी मनाएंगे। जश्न आज़ादी की आज़ादी नहीं मिली है क्या अभी तक? जश्न आज़ादी, अच्छा, आज़ादी अलग चीज़ है। हाँ। ये जश्न आज़ादी। किस चीज़ से आज़ादी? ये जश्न आज़ादी किस चीज़ का? लोकतंत्र के पर्व में जो जीत के आएंगे वो जश्न आज़ादी होती है। इसे बोलते हैं। मैं आज़ादी की बात नहीं कर रहा। आज़ादी तो 1947 में मिल चुकी है। ये जश्न आज़ादी। नहीं, कहीं आपको 2024 में हम इतने मूर्ख नहीं हैं। हम अपने बड़े पुरखों को, उनकी शहादत को हम नकार नहीं सकते।